तो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, करेंगे इसका सोल्यूशन। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, टॉपिक वाइज कि कौन सा क्वेश्चन कैसे किया जाता है, किस टाइप का एक क्वेश्चन है और कैसे कैसे इसके टॉपिक हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, शॉर्ट मेथड नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आसान से शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा और लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 ग्राम NaOH 450 मिली विलयन में घुला है। ठीक है, विलयन की मोलरता क्या है, विलयन की मोलरता बतानी है हमें। ठीक है, तो ये जो 5 ग्राम NaOH है ये क्या है, विलेय है। ये क्या है, विलेय। ठीक है, क्योंकि ये घुला है इसमें। ठीक है, जब ये विलेय है तो लिखेंगे हम विलेय का द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपके पास, 5 ग्राम। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है आपके पास आयतन, तो लिख देंगे विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, विलयन का आयतन दिया हुआ है हमारे पास 450 मिली। ठीक है, 450 मिली, 450 मिली आयतन है। अब मिली को हमें बनाना है क्या, लीटर। लीटर बनाने हमें, तो लीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे 10 की पावर 3 से, तो ये बन जाएगा हमारा पास लीटर। क्या बनेगा ये, लीटर। और ये जो ऊपर जाएगी पावर तो ये हो जाएगी माइनस की, तो ये बन जाएगा 450 गुना 10 की पावर -3। ये हो गया आपका लीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 450 लीटर आ गया, ये 450 गुना 10 की पावर -3 लीटर। अभी हमें क्या निकालना, NaOH का आणविक द्रव्यमान। NaOH का आणविक बोलते हैं इसे और मोलर भी बोलते हैं। ये लिख के इसलिए बता रहा मैं जिससे समझ आए कि कौन सी चीज क्या है, वरना मैं डायरेक्ट कर देता इसे। आणविक या मोलर भी बोलते हैं इसे, मोलर द्रव्यमान आपका, मोलर द्रव्यमान। अब ये कैसे निकलता है, NaOH है, Na कितना है, Na का कितना होता है 23 प्लस O का कितना होता है 16 प्लस H का कितना होता है 1, तो टोटल हो गया आपके पास ये 40। ठीक है, तो हमारे पास जो NaOH का आणविक या मोलर द्रव्यमान है ये कितना हो गया 40। ठीक है, इतना आपको पता भी होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, विलयन की मोलरता निकालनी, और उस मोलरता को निकालने से पहले हमें विलेय के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो लिख देंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होती है हमारे पास विलेय का द्रव्यमान बटे, इस चैप्टर की वैसे मैंने वीडियो डाल दी, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट किया है मैंने टोटली। ठीक है, अब विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब विलेय का द्रव्यमान कितना है आपके पास 5 बटे, और विलायक का सॉरी NaOH क्या है, विलेय। विलेय तो है ये, 5 ग्राम NaOH ही तो घुल रहा है 450 मिली में। ठीक है, विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना है 40, ये 40 यहाँ पर। ठीक है, अब 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो क्या हो गया आपके पास 1/8। ये क्या हो गया 1/8 आया आपके पास। अब इसे करो सोल्व। ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, कितने बचे 2। ठीक है, तो 0 लगी, 8 दूनी 16, कितने बचे 4, 0 बढ़ाई 8 पंजे 40, कट गया। कितना है आपके पास, ये कितना आ गया 0.125, ये आया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम निकाल लेंगे मोलरता, विलयन की मोलरता। जो एक्स्ट्रा है वो साफ कर देंगे। अब हम निकाल लेंगे विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता। विलयन की जो मोलरता होती है वो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे बटे विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, विलयन का आयतन बराबर। अभी देखो
इधर लिख लो, नीचे नीचे लिख लेंगे। विलय के मोलों की संख्या कितनी निकाल ली हमने, ये 0.125 ये आई, बटे विलयन का आयतन। विलयन का जो आयतन है वो कितना दिया हुआ है, ये 450 गुना 10 की पावर -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 अंकों के बाद पॉइंट है यहाँ, 3 अंकों के बाद पॉइंट यहाँ, तो कितनी जीरो पर डाली, 3, 1 2 3। ठीक है, अब इस 1000 को क्या लिखा जा सकता है, ये जो 125 है, अब ये क्या बन गया, पॉइंट तो हट गया, ये कितना बन गया 125 बटे 450 गुना ये माइनस के 10 की पावर -3 गुना, इससे क्या लिखा जा सकता है, 1 2 3 10 की पावर 3 प्लस के, 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 3 प्लस के, ये माइनस के ये प्लस के, कट गई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कितना बचेगा, बराबर 125 बटे 450 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब काटो इसे, 5 दूनी 10 और 5 2 बचे ना, यहाँ 5 25, 5 पे से काटेंगे 5 नहीं 45 और 5 0 0, कितना आ गया 25 बटे 90, 25 बटे 90। अब एक बार और काट दो, 5 थे 5 25 5 आ गया, इसे काटेंगे 5 पे, 5 एकम 5 बचे 4, 5 अट्ठे 40। ठीक है, कितना बचा 5 बटे 8, आपके पास कितना आया 5 बटे 18, सॉरी। ठीक है, 5 बटे 18, यहाँ तक बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब देखेंगे, ठीक है, अब 5 बटे 18 आ गया, अब इससे भाग कर ले, अब भाग कर लेंगे, इधर को जगह यही है आपके पास, तो ये 5 रखा हमने और ये आपका रख दिया 18। ठीक है, काटेंगे, अभी फिलहाल चलता नहीं। ठीक है, तो 0 बढ़ाई और पॉइंट लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ 0 लगा ली, तो 18 दूनी 36, 36 आ गया, कितना बचा 4 और इधर बचेगा आपका 1। ठीक है, 14 आ गया। ठीक है, अब 1 0 और बढ़ाई, अब क्या पे चलेगा बताओ, क्या पे चलेगा, 18 7 126, 126 7 पे चल गया। ठीक है, कितने बचेंगे 4 और यहाँ कितना बचा, 1 तो इधर चला गया, 3 में से 2 गए, 1 14 बचेगा। फिर 0 बढ़ाई, फिर 7 पे चलेगा। ठीक है, और फिर 126 लिख देंगे और फिर 14 बचेगा, ऐसे ही चलता जाएगा 7 पे चलता जाएगा। तो इससे हमारे पास आंसर जो आएगा वो हम क्या लिख सकते हैं, 0.27 और 7 जैसा आगे चल रहा, 7 की सीरीज चल रही है आगे, तो हम 1 पॉइंट बढ़ाकर लिख देंगे, 7 की जगह क्या लिख देंगे 8। यही होगा आपका आंसर, और यही भी रोक सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं आप 3 अंकों के बाद। ठीक है, तो कोई गलत नहीं है वो भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।